Good morning students, welcome in your online class. SST 9 class chapter 5 natural vegetation and wildlife. In previous class we had read natural vegetations and factors of natural vegetation. Today we will read types of vegetation कि अब यहाँ पे वनस्पति नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार हैं. तो यहाँ पे फाइव पार्ट्स है. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, third is tropical thorn forest and shrubs, and four is mountain forest, and five is mangrove forest. Okay, first is tropical evergreen forest, जिसको कि हम सदाबहार वन भी कहते हैं या फिर बारिश लाने वाले वन भी इनको कहा जाता है. ठीक है, कि ये अधिकतर these forests are restricted to heavy rainfall, कि ये यहाँ पे हैवी रेनफॉल एरियाज को कवर करते हैं, जैसे कि हमारे वेस्टर्न घाट्स है एंड इनलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप के बहुत सारे पार्ट्स कवर करते हैं. अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट, कि ये तमिलनाडु कोस्ट एरियाज में और आसाम के अपर पार्ट ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं. उसके बाद ये यहाँ पे the area at the base of an area having more than 200 centimeter rainfall with a short dry season, कि short dry season में यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बारिश होती है. और यहाँ पे इसकी जो इसको यहाँ पे सम कॉमन इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है यहाँ के, वो दिस फॉरेस्ट अप ए ग्रीन ऑल ईयर द राउंड, कि ये यहाँ पर पूरे साल ये यहाँ पे ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, कि ये पूरे साल हरे रहते हैं. और ये यहाँ पे इसके बेसिस के कुछ प्लांट्स या ट्रीज के जो नेम है वो होते हैं इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड चिंकोना, कि इस टाइप के यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे. और यहाँ पे कॉमन वाइल्ड लाइफ जो है इसमें, तो इन फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर एंड डियर, कि इन जंगलों में आपको ये. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कि सदा हरे भरे रहते हैं और इनसे ये डेंस एरियाज में जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के अंडमान एंड निकोबार में, असम के अपर पार्ट्स में और तमिलनाडु के कोस्ट में एरियाज में पाए जाते हैं. इबोनी, महागोनी एंड रोजवुड और रबर एंड चिंकोना यहाँ के ट्रीज है. और मंकी, एलिफेंट, डियर, लेमूर यहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है. 200 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बारिश होती है. नाउ नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको कि हम यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं. द मोस्ट वाइड स्प्रेड फैक्टर्स ऑफ इंडिया, की अधिकतर ये भारत के उष्ण कटिबंधीय एरियाज को कवर करते हैं, कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय एरियाज में पाए जाते हैं. और ये बहुत एरियाज में बहुत जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने क्षेत्रों में पाए जाते हैं. यहाँ के जो रेनफॉल है ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, कि 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे बारिश होती है. ट्रीज जो है यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप शेड दियर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई सीजन, कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के 6 से 8 सप्ताह के बीच में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. इट मीन्स ड्राई सीजन के लगभग ये यहाँ पे 6 to 8 वीक के लमसम ये अपनी सारी पत्तियों को गिराकर वहां पे नई पत्तियां आने लग जाती है. यहाँ पे आपको द फॉर्मर इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर. किसानों के लिए यहाँ पे दो तरह से इसको यहाँ पे मॉइस्ट एंड वेट एरियाज में, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, दो भागों में मॉइस्ट एंड ड्राई, दो सीजन्स में इसको बांटा गया है. कि यहाँ पे जहाँ पे उन क्षेत्रों में जहाँ 70 to 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में है, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इन एरियाज में यहाँ पर नॉर्थर्न फॉरेस्ट एक्सिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज में इस तरह के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. यहाँ पे बैम्बू, साल, शीशम, सुंदरवट, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी यहाँ के कॉमनली इम्पोर्टेंट स्पाइसेस है वेजिटेशंस के. और यहाँ पे
tiger, lion, elephant, deer, pig and huge varieties of birds, lizard, snakes, अलग अलग tortoise यहाँ पर पाए जाते हैं। Now next topic is tropical thorn forest and shrubs कि कांटेदार झाड़ियाँ या फिर पत्तीदार कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं, कटीली वन होते हैं और उनके झाड़ियाँ होती हैं। इन दिस रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कि जिन क्षेत्रों में लगभग 70 सेंटीमीटर या फिर उससे कम बारिश होती है तो वहां पर थॉर्नी बुशेस या थॉर्नी ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट और श्रब्स वहां पर पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इन एरियाज में ये थॉर्नी फॉरेस्ट और श्रब्स पाए जाते हैं और यहाँ पे पाम्स, कैक्टी एंड द मेन प्लांट्स ऑफ स्पाइसेस। लिजार्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे, रेप्टाइल्स जो होते हैं ज्यादातर वो इन एरियाज को। दिस फॉरेस्ट गिव वेरी थॉर्नी बुशेस, आपने कैक्टस का नाम सुना है ना, वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो कि हमारे माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। देयर इज द सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर कि ये हमारे पर्वतीय एरियाज को कवर करते हैं और ये यहाँ पे टुंड्रा को देखते हुए ठंडे एरियाज में होते हैं, मीन्स ये ठंडे एरियाज को कवर करते हैं। यहाँ पे आपको बिटवीन 1000 to 200 मीटर जो होती है हमारे सी लेवल से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 1000 से 2000 मीटर्स के लगभग होती है। और यहाँ पे आपको दियोदार, सिल्वर फायर, पाइन, चिदार, स्प्रेस यहाँ पे आपको वेजिटेशंस के टाइप्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिस कॉमन एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, spotted deer, wild sheep, jay, rabbit, Tibetan antelope, yak and snow leopard, squirrel, shaggy hornbills, bear and lynx, panda, sheep, goats इन एरियाज में आपको इन वेजिटेबल्स ये एनिमल्स यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट एंड फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये वेजिटेशन जो होती है अपने टाइड्स, आपको पता है ना ओशियंस में इट मीन्स महासागरों में क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो इन्हें हम ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेशंस होती है। ये यहाँ की जो सॉइल होती है वो यहाँ पे सैंडी और सैंडी एरियाज के कलेक्ट होने पर बनती है। मड एंड स्लिट गेट्स इक्विपमेंट इन सच कोस्ट कि ये इन कोस्ट पे किनारों पर आके स्लिट के एकत्र होने से बनती है। डेंस मैंग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर कि जो ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स जो होती है ऐसे समुद्र से पेड़ बाहर है तो उनकी रूट्स अंदर तक होती हैं, पानी के अंदर तक उनकी रूट्स होती हैं। The deltas of Ganga, the Mahanadi and the Krishna and the Godavari and Kaveri are covered by such vegetation कि इन नदियों के किनारों पर इन नदियों के गोदावरी मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें जो होती हैं वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी नदियों के रिवर्स के डेल्टास में पाए जाते हैं। इन एरियाज में आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको मिलेंगे, नाम सुना है ना आपने रॉयल बंगाल टाइगर्स, वो यहाँ पे मिलेंगे, आपको टॉर्टोइस मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे एंड कई प्रकार के आपको स्नेक्स, वेरिएशंस ऑफ स्नेक्स, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर एनाकोंडा अगर सुना हो तो वो इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। ओके, तो ये सारे वेजिटेशन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।